नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि एडमिशन होने के बाद आपके एकेडमिक से संबंधित सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बीए वाले बच्चों का हमने ओरिएंटेशन क्लास लिया, उसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया कि कैसे क्या पैटर्न रहता है, कैसे सिलेबस आपको देखना है, कैसी बुक देखनी है, क्या पासिंग क्राइटेरिया रहती है, क्या चीजें आपको करनी रहती है, पूरा बीए के बारे में हमने डिस्कस किया। बीएससी के बच्चों का भी डिस्कशन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। वो चाहे बायो ग्रुप के हो, चाहे वो मैथ ग्रुप के हो, किसी भी विषय के विद्यार्थी हो, आपके पेपर कौन कौन से हैं, कितना पासिंग क्राइटेरिया है, सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, सब्जेक्ट का क्या विशेषता है, कितना नंबर पाए, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है। और जरूरी बात यह है कि बीएससी का रिजल्ट बहुत खतरनाक रहता है। बीएससी का पासिंग रिजल्ट अमूमन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में 35 से 40% पासिंग रिजल्ट रहता है। यानी कि अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें 40 बच्चे पास होते हैं, 60 बच्चे डायरेक्ट फेल होते हैं। अभी से मैं सजग कर रहा हूं, आप लोग अभी से सीरियस हो जाइए, वरना बाद में वही सारे बच्चे कहते हैं कि हम बहुत बड़ी गलती कर दिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर के। तो जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल होंगे, जब आप फेल होंगे तब आप वापस चले जाएंगे घर, तभी आप बुराई करेंगे। सारी चीजें हैं, तो इस वजह से डे वन से हम लोग आपके साथ लगे हुए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। इसके साथ साथ ये वीडियो तो ओरिएंटेशन क्लास का ही एक वीडियो है, आपको क्लास में जाने के पहले ही हम आपको क्लास करना बता दे रहे हैं। इसके साथ साथ बहुत ध्यान से देखना है कि बीएससी का हम लोगों का बीए, बीएससी, बीकॉम का ऑफलाइन सेंटर कोचिंग का हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस नाम से हमारी कोचिंग रहेगी, मेरी खुद की व्यक्तिगत ये है। बहुत कम ही फीस रहेगी, फीस बहुत ज्यादा नहीं रहने वाली है। ऑनलाइन में तो एकदम कम रहेगी, ऑफलाइन में आप इतना, अगर आपका मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो आप क्लास ही करिए, क्योंकि हम सबसे पहले सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी क्लास पे फोकस करिए। वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे बाद में, जिनके जो बहुत कमजोर हैं, जो एफर्ट मतलब जो क्लास रेगुलर नहीं जा पाते, उनके लिए समस्या है। बाकी इस क्लास में आप समझिए, जो भी सेंटर लॉन्च होगा हम आपको सूचना अपने यूट्यूब के माध्यम से सारी चीजें हम आपको दे देंगे। सबसे पहली बात यह, जिन बच्चों का एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीएससी में किसी भी कोर्स में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452083361 पे अपना नाम, अपना कोर्स और अपना कॉलेज, इंस्टीट्यूशन नाम लिखकर भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी का, बैचलर ऑफ साइंस। यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन रहता है। अब सबका थोड़ा नेचर अलग अलग है। यानी कि मान लीजिए कि आपका पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो ये बात आप ध्यान से देखिएगा। तो बीएससी में सबसे पहले आप देखिए कि कॉम्बिनेशन आपके 3 रहेंगे, ये आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मैथ आपका सब्जेक्ट है, मैथ में आपके 3 पेपर होते हैं, यानी 50-50-50। यानी कि मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला है उसमें 50 नंबर 50 मार्क्स प्रैक्टिकल का रहेगा, और जो 3 पेपर आपके रहेंगे वो 33, 33 और 34, ये नंबर का डिवाइडेशन है। और जैसे मान लीजिए जो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल, यानी जैसे मैथ कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे 3 पेपर होंगे, तो 50-50-50, यानी कि कुल वेटेज कितना है, 150 मार्क्स कितना रहेगा, मैथ के पेपर का पूरा वेटेज रहेगा तीनों पेपर का। इसके बाद मान लीजिए केमिस्ट्री का क्या हाल है। मान लीजिए फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, अगले पेज में मैंने समझाया भी आपको, मैं बता दे रहा हूं। मान लीजिए पेज कहाँ गया, हाँ, जैसे मान लीजिए फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ये फिजिक्स है आपका सब्जेक्ट। फिजिक्स में 3 पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर। अब इसमें क्या 34 का होता है, क्या 33 का, आप समझ लीजिएगा। 33 मार्क्स, 33 मार्क्स, 34 मार्क्स, ये 3 पेपर आपका ये डिवाइड रहेगा, और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहेगा। इसमें आपको अलग पास होना रहेगा, यानी कि इन 100 नंबर में से आपको 33 नंबर लाना पड़ेगा, यानी 33 नंबर थ्योरी में लाना पड़ेगा, 33%। और प्रैक्टिकल में भी आपको अलग से पास होना पड़ेगा, यानी कि 17 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में अलग से ले आना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते हैं तब भी आप फेल होंगे। केमिस्ट्री का भी यही हाल है, जैसे 33, 33, 34, ये 3 पेपर आपको ये रहेंगे, और प्रैक्टिकल का 50 मार्क्स अलग रहेगा। तो टोटल कितना रहेगा, टोटल 150 मैथ, 150 फिजिक्स, 150 केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नेचर ऑफ आपका पेपर रहेगा, यानी कि कुल 450 का ओवरऑल टोटल मार्क्स आपका रहने वाला है। ये बीएससी की बात कर लीजिए।
मान लीजिए बहुत सारे बच्चों का जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कि 50 मार्क्स का एक पेपर, 50 मार्क्स का दूसरा पेपर, और तीसरा है प्रैक्टिकल, यानी कि 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आपका रहने वाला है। ये जियोग्राफी की बात कर ली है। डिफेंस की अगर बात करें, जिनका डिफेंस है, डिफेंस में भी 50 50 50, यानी प्रैक्टिकल 50 का और 50 50 का थ्योरी रहेगा। ये हो गया। एंथ्रो की ऐसी बात हम कर रहे हैं। ये सारी चीजों का डिस्कशन हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपको कम से कम अपने पेपर का नेचर पता चले कि हमारे पेपर का नेचर क्या है, हमको कौन सा पेपर पढ़ना है। हमको पता ही नहीं है कि हम युद्ध करने जा रहे हैं, कुछ शस्त्र अस्त्र शस्त्र लिए ही नहीं है, तलवार की जरूरत है, वहां लाठी लेके आप जा रहे हैं तो मार तो आप खाएंगे। आज के समय मॉडर्न एरा हो गया है, आजकल तो बॉम्ब से लड़ाइयाँ होती हैं। तो इस वजह से आपको ये ध्यान देना है कि ये नेचर, ये मतलब नेचर ऑफ आपका पेपर क्या है, और बहुत सीरियस रहना है। पहली बात तो मैं बता दे रहा हूँ, आप इतना गुमसुम हो जाते हैं ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, ये आप अपने आप को भूल जाते हैं। आपका बीएससी है, आपको बीए वाले बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी है, आपको ये पता होना चाहिए। बीएससी में अच्छे बच्चों का 85 85 80% भी आता है, और फेल होने वालों की संख्या बहुत रहती है। और जो पास भी हो जाते हैं वो 40% 42% 45% लेकर आप करेंगे क्या यार, ये बताइए। आजकल बीएड में एडमिशन 50% 55% के नीचे नहीं हो रहा है। तो अगर 55% के नीचे अगर आपका बन रहा है तो आपका पढ़ना ही बेकार। उसके लिए आपको डे वन से मेहनत करनी होगी। इस चकाचौंध की दुनिया से आपको बाहर रहना है यार। बीएससी वालों के लिए खासकर मैं ये बता रहा हूं, वरना पिछले साल ये स्थिति थी कि जनवरी और फरवरी तक फ्रेशर फेयरवेल हो रहा था, मैं तुमको सच बताऊं, और ये कार्यक्रम होते होते मार्च में आपकी पेपर हो गया, मार्च में, और एक तरफा सबका बैक लगा एक साथ। तो बिल्कुल भी आप इंगेज रहिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इंगेज मत रहिए, लेकिन आप उतना ही इंजॉय करिए जितना आपके लिए हानिकारक ना हो। ज्यादा इंजॉय करने लगेंगे तब आपके लिए वो ज्यादा रिएक्शन कर जाएगा। और बीएससी का मामला बहुत खतरनाक रहता है, आपको मैं पहले से अलर्ट कर, डरवा नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि बाद में आप खुद ही बोलेंगे सच में बता रहा हूं। तो ये फिजिक्स की बात हो गई। अब मान लीजिए कि अगला पेपर आपका, जैसे कि मान लीजिए बीएससी बायो वालों की बात करते हैं, ये बॉटनी का मान लीजिए, जूलॉजी का मान लीजिए, आप समझ लीजिएगा। इसमें आपका 34 33 33 ये रहेगा, और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो कुल मिला के 150 बायो ग्रुप वालों का भी एक सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा। जूलॉजी का भी यही सेम टू सेम है 150, और एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री 150। तो ये पूरा नेचर ऑफ आपका पेपर रहेगा। अब पासिंग क्राइटेरिया जान लीजिए। अब इसमें आपको थ्योरी, मान लीजिए कि मैथ का पासिंग क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं, मैथमेटिक्स का पासिंग क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं। दूसरा सवाल है मैथ का पासिंग क्राइटेरिया कि 50 नंबर मैथ, 50 नंबर 50 नंबर, यानी कि मैथ में तो कोई प्रैक्टिकल नहीं है, तीनों पेपर 50 50 मार्क्स के हैं। ये मैथ का बता रहा हूं मैं। तो 150 टोटल हो गया। इन तीनों पेपर को मिला करके आपको 50 नंबर लेकर आना है। 150 में 50 नंबर। मान लीजिए कि पेपर 1 में आपने पाया 10 नंबर, पेपर 2 में आपने पाया 10 नंबर, पेपर 3 में आपने पाया 30 नंबर, यानी 30 नंबर। तो तीनों मिलाकर कितना हुआ आपका 50 हुआ, तब आप पास माने जाएंगे। समझ रहे मेरी बात, समझ आ रहा है ना? कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। मान लीजिए कि आपका पेपर 1 में 40 नंबर है, पेपर 2 में आपका 2 नंबर है, पेपर 3 में आपका 7 नंबर है। तो आप कितना पा गए यहाँ पे 49 नंबर। यहाँ पे आप एक पेपर में भले बहुत अच्छा पाएंगे, लेकिन और दो पेपर में आपका नंबर 50 टोटल ओवरऑल से कम हो रहा है, तो आप यहाँ पे फेल माने जाएंगे। ये पूरा मामला है, ये आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि बॉटनी किसी का सब्जेक्ट है, किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का फिजिक्स सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल का अलग वेटेज है। ये प्रैक्टिकल है और ये थ्योरी है। प्रैक्टिकल का अलग है, थ्योरी का अलग है। 34 33 33 ये तीनों मिलाकर कितना हो रहा है पूर्णांक? 100 नंबर का आपका थ्योरी और 50 का आपका प्रैक्टिकल हो रहा है। तो थ्योरी में अलग पास होना है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना है। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात को? यानी कि 34 33 33 वाले पेपर में जो आपका तीनों पेपर है, इसमें आपको कितना पाना है? 33 नंबर पाना है। यानी कि 100 नंबर में से आपको 33 नंबर 33% पाना है। और प्रैक्टिकल जो आपका 50 नंबर का है, इसमें भी आपको 33% इसका 17 नंबर होता है। इसमें आपको अलग पाना, ये चुनौती रहती है, इतना भी कोई क्रॉस नहीं कर पाता।
साल भर बीएससी, साल भर मैथ की कोचिंग करेंगे, साल भर मैथ ही मैथ पढ़ेंगे और आखिरी में आके मैथ में ही फेल हो जाएंगे। ये होता है बड़े से बड़े टॉपर। मेरे साथ का एक लड़का था, मतलब मैं आपको सच्ची स्टोरी बता रहा हूं, उसका 10 सीजीपीए 10th में था, 12th में उसका 92% था। तो उसके बाद उसने बीएससी में एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और बीएससी फर्स्ट ईयर में उसका 39%, 39% था उसका। और उसने फर्स्ट ईयर में जब 39 आया तो उसने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया बीएससी, फिर बाद में आके फिर बीए में उसने एडमिशन लिया। यह स्थिति रहती है कि 92 95% वाले बच्चों का भी मामला खराब हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं कि कॉपियां चेक नहीं खराब, आप लिखते ही नहीं है पेपर में, आप कूड़ा का बड़ा लिख के चले आते हैं। जो बच्चे आपके साथ टॉप करते हैं आप उनकी भी तो कॉपी देखिए। आप कोचिंग के चक्कर में बहुत मत पड़िए, आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए। टीचर इतने अच्छे आ गए यार कि आप टीचर पे भरोसा करिए। मैं मेरी कोचिंग, आप मेरी भी कोचिंग में एडमिशन मिल लीजिए, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि एडमिशन लीजिए। आप टीचर पे अपने ट्रस्ट करिए। आप अपने क्लास टीचर जो आपको टीचर पढ़ा, एक एक डिपार्टमेंट में 40-40 प्रोफेसर की वैकेंसी फुल हुई है, आप उन पे भरोसा करिए। तो ये बातें मैंने आपसे की क्या, ये बातें हम आपको पूरा बता दिए कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, मैंने आपको ये समझाया, और मैंने आपको ये समझाया कि आपको कैसे काम करना है। तो आपको ये समझ आ गया है, बीएससी का पूरा मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब देखिए पेपर का नेचर क्या होता है। मान लीजिए कि मैथ का एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। मैथ में 50-50-50 नंबर का 3 पेपर होता है। आपको समझ आ रहा है ना मेरी बात? समझ आ रहा है तो एक बार यस लिख दीजिएगा। 50-50-50 नंबर का 3 पेपर होता है। पहला जियोमेट्री का होता है, दूसरा रियल एनालिसिस का, तीसरा डिफरेंशियल और वेक्टर कैलकुलेशन का, अलग अलग 3 पेपर है। अब मान लीजिए कि जो पहला आपका पेपर है ज्योमेट्री का, इसमें आपके 50 नंबर के रहेंगे, 5 यूनिट रहेंगे, अलग अलग यूनिट का बराबर वेटेज, यानी कि 10 10 10 10 10, यानी कि एक यूनिट से आपका 10 नंबर का वेटेज रहेगा। 5 यूनिट रहेंगे और हर यूनिट का वेटेज 10-10 नंबर का रहेगा। ऐसे ही रियल में रहेगा। मैं बीएससी का छात्र नहीं हूं, लेकिन इतना तो मुझे समझदारी है क्योंकि मैं भी पीसीएम के बैकग्राउंड से रहा हूं, इस वजह से मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा पा रहा हूं। तो बाकी सिलेबस का डिस्कशन और सारी चीजें आपको समझाई जाएंगी, डेमो क्लास भी आपको सारी दी जाएगी। तो बिल्कुल भी परेशानी हो ना, लेकिन आप खुद से मेहनत करिए। तो ये इसका सबका वेटेज है। और बीएससी में एडमिशन वाले एकदम अलर्ट हो जाए कि बहुत बेतुका आप फेल होते हैं, बहुत बेतहासा। तो डरवा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं कि बाद में आप लोग सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा, डे 1 से पढ़ाई करिएगा। बायो वाले भी हल्के में मत लीजिएगा। तो ये 5 के 5 यूनिट का वेटेज है, 10-10-10-10-10, ये देख लीजिएगा। ऐसे इसमें रहेगा, बाकी और में आप देख लीजिएगा। अब मैंने पैटर्न की बात कर ली, पूरा आपको एक कॉमन सा स्ट्रक्चर समझा दिया कि पासिंग की क्या क्राइटेरिया है, क्या कितनी चीजें हैं, ये चीजें आपको ध्यान देनी है। बुक की बात करें, अभी किताबें मत खरीदिए आप, अभी आप क्लास में जाइए। क्लास में जब आप जाएंगे बहुत सारे पीडीएफ भी आपको मिलेंगे, ऑनलाइन भी मटेरियल बहुत आपको उपलब्ध हैं। जो टीचर आपको सजेस्ट करेगा आप वही बुक खरीदिएगा। बहुत सारी किताबें आपको फुटपाथ से भी मिल जाएंगी, सेकंड हैंड किताबें मिल जाएंगी, ये बुक ले लीजिएगा। बुक अपने टीचर के सजेशन से आप लीजिएगा। टीचर जो सजेस्ट करेगा वही बुक आप लीजिएगा, किसी के कहने पे बिल्कुल भी बुक मत खरीदिएगा। 50 बुक का स्टॉक रखने से बेहतर है कि आप ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िए। सिलेबस की बात की है, सिलेबस अभी कर्टेल्ड रहने वाला है कि या फुल सिलेबस रहने वाला है, इस पे आपको आपके क्लास टीचर आपको समझाएंगे जब आप जहां भी पढ़ने जाएंगे। तो सिलेबस आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखिए ईसीसी के बच्चों के लिए नहीं है सारी चीजें, ये मेन कैंपस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और सारे एफिलिएटेड कॉलेज के बच्चों के लिए है। सिलेबस हम आपको समझाएंगे, एक एक सिलेबस का हम डिस्कशन करेंगे, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बस एक ओरिएंटेशन क्लास हम आपको ले रहे हैं, सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। हमारे टेलीग्राम से भी आप जुड़े हुए हैं। ये पूरी चीजें हमने कर ली। अनसॉल्व पेपर आप ले लीजिएगा, अनसॉल्व पेपर ले लीजिएगा। अनसॉल्व पेपर का मतलब भैया ये है कि जो प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू आपको मार्केट में, कटरा के मार्केट में मिल जाएगा। बाकी पीवाईक्यू का पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे आपको दे देंगे, अपनी वेबसाइट पे भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि पीवाईक्यू के क्या रहते हैं, कैसे नेचर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये चीजें आपको डे 1 से जब आप कुछ भी पढ़ने, देखिए जब किसी युद्ध की तैयारी अगर हम लड़ते, नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयां सेनापति के तंबू में जीती जाती हैं, ना कि मैदान में। तो आप सेनापति हैं, आपको लड़ाइयां लड़नी है, आपको उस 10x12 के बंद कमरे में अपने आप को एकदम जी जान से झकझोर देना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा नंबर और परसेंटेज लाने के लिए, और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। इसके साथ साथ जब किसी युद्ध की हम तैयारी करते हैं, लड़ने जाते हैं, तो सारे अस्त्र और शस्त्र मजबूत होने चाहिए। तो अगर आप
बीए के बच्चे, अगर आप बीएससी के बच्चे, अगर आप किसी भी कोर्स के बच्चे हैं, तो सबसे पहले आपका सिलेबस होना चाहिए। आपके पास पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, जिससे कि पेपर का नेचर पता चल सके कि एनुअल एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। अनसॉल्व पेपर, सिलेबस, आपके पास बुक, आपकी नोटबुक, ये सारी चीजें आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अनसॉल्व पेपर नहीं रहेगा, आपका कवच नहीं रहेगा, आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं रहेंगे, तब आप किसी भी लड़ाई को किताब और कॉपी से नहीं जीत सकते। जब तक आपके पास, देखिए स्मार्ट स्टडी करिए आप, आपको बहुत 10 घंटे एकदम रमना नहीं, आप 4 घंटे पढ़िए, स्मार्ट पढ़िए। आप वो पढ़िए जो पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं आप ये पढ़िए, क्योंकि पूरे साल भर की पढ़ाई 3 घंटे की लिखाई का जो मूल्यांकन होता है वो सिर्फ 1 से 2 मिनट में होता है। कॉपी आपकी 1 से 2 मिनट में चेक होती है। तो उस 1 से 2 मिनट की कॉपी को चेक करने में क्या इंप्रेशन हम एग्जामिनर पे डालते हैं, ये हमको डे 1 से बहुत स्मार्ट वर्क करना होगा, और इसको आप करेंगे। बाकी आप इतने अच्छे हैं कि आप ये कर सकते हैं। इसमें जो भी मेरी मदद होगी मैं उसको करने के लिए हमेशा सदैव तत्पर आपके लिए रहूंगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। पूरा पैटर्न हमने आपको समझा दिया। 3 सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन होते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या होती है, पूरा पूर्णांक 450 यानी 450 मार्क्स का होता है। सबके कैसे कैसे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का क्या नेचर है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट का क्या नेचर है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, बुक क्या है, और सारी चीजें। अनसॉल्व पेपर, पीवाईक्यू भी मैंने समझा दिया। और आपको सिर्फ एक ही जगह से जुड़े रहना है, कहाँ से, अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे जुड़े रहेंगे तो सारी जानकारी, सारी सूचनाएं, सभी समस्या का समाधान हमारे पास आपके लिए उपस्थित है। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं बहुत सारी मेहनत हुई है और बीएससी का मैंने डिस्कशन पहली मर्तबा किया, तो बताइएगा क्या एक्सपीरियंस आपका रहा है हमारे इस वीडियो को देखने के बाद। धन्यवाद।